स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एसोसिएटिव लूजनेस। इस टॉपिक को क्यों सेलेक्ट किया मैंने? पहली बात तो ये कि एक इंपॉर्टेंट टर्म है। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है। क्यों है इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंट टर्म है। क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये आपने अगर सीजोफ्रेनिया का नाम सुना है, सीजोफ्रेनिया, और सीजोफ्रेनिया में भी आपने अगर सुना है 4 सिम्टम। 4 सिम्टम वो सिम्टम जो चारों के चारों सिम्टम ही ए से स्टार्ट होते हैं, उसमें से एक ए है एसोसिएटिव लूजनेस। एसोसिएटिव एसोसिएशन, देखो एक तो इसलिए भी लिया है मैंने क्योंकि ये स्टूडेंट को जल्दी से समझ में भी नहीं आता। एसोसिएटिव डिस्टरबेंस, एसोसिएटिव लूजनेस, कहीं कुछ लिख रहा है कहीं कुछ लिख रहा है। सिंपली आप याद रखो, एसोसिएटिव लूजनेस को मैं एसोसिएटिव डिस्टरबेंस ही बोल सकता हूं। पहली बात तो ये लूजनेस कुछ नहीं है, ये डिस्टरबेंस है। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई। अब हमारा टर्म बन गया एसोसिएटिव डिस्टरबेंस। ठीक है। एसोसिएशन हिंदी में बोले तो निर्माण होना, और निर्माण यानी थॉट। किसका निर्माण होगा भाई हमारे माइंड में? थॉट का एसोसिएशन। और थॉट के एसोसिएशन में क्या हो गई है? गड़बड़ हो गई है, डिस्टरबेंस हो गई। यानी थॉट मेरे अनरिलेटेड हो गए, ऐसा हो सकता है। अनरिलेटेड हो गए, जंप कर रहे हैं एक आइडिया से दूसरे आइडिया पर, जंपिंग और शिफ्टिंग फ्रॉम वन आइडियाज टू अनदर आइडिया। जैसा कि इनकोहेरेंस में होता है, जैसा कि फ्लाइट ऑफ आइडियाज में होता है, स्पीड से बोलता चला जाता है, रिलेशन हो भी सकता है। और इनकोहेरेंस में तो रिलेशन ही नहीं होता टर्म्स के बीच में, कुछ भी बोल रहा है। यानी थॉट अनरिलेटेड हो जाना, थॉट का जंप करना, शिफ्टिंग फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर आइडिया इन ऑब्लिक्यू, इन अनरिलेटेड मैनर, दैट इज एसोसिएटिव डिस्टरबेंस या एसोसिएटिव लूजनेस। एक प्राइमरी सिम्टम है किस बीमारी का? सीजोफ्रेनिया का। और बड़े ही फेमस 4A जिन्हें 4A सिम्टम कहते हैं, उनमें से एक ए है एसोसिएटिव लूजनेस। एक बार लास्ट बार और बोल रहा हूं, थॉट का एसोसिएशन में गड़बड़ हो जाना, डिस्टरबेंस हो जाना, यानी थॉट का अनरिलेटेड हो जाना एक दूसरे से, या थॉट एक विचार से दूसरे विचार पर शिफ्ट कर रहा है और वो कुछ भी बोल रहा है जो इलॉजिकल भी लग सकता है। इसे कहते हैं एसोसिएटिव लूजनेस। लेकिन अभी मेरी टॉपिक खत्म नहीं हुई है, इसके आगे एक इंपॉर्टेंट बात है। कुछ स्टूडेंट गाइड वगैरह से क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं। क्वेश्चन है कि डिस्टरबेंसेस इन थॉट या अनरिलेटेड इन डिस्टरबेंस, ऐसा करके किसी गाइड में क्वेश्चन है और उसका आंसर डीरेलमेंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? डीरेलमेंट। और स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि डीरेलमेंट या इस तरीके से दे रखा है कहीं गाइड में कि सीजोफ्रेनिया का एक प्राइमरी सिम्टम है डीरेलमेंट, जबकि 4A's में तो वो आता ही नहीं है। तो मैं आपको इस क्वेश्चन को समझाने का मेरा मेन पर्पस था कि डीरेलमेंट एक एसोसिएटिव डिस्टरबेंस ही तो है। अगर आप अच्छे राइटर्स की बुक वगैरह पढ़ेंगे तो वहां आपको डीरेलमेंट और एसोसिएटिव डिस्टरबेंस की डेफिनेशन सेम मिलेगी, या हम कह सकते हैं ऑल्सो कॉल्ड डीरेलमेंट या डिस्टरबेंस इन थॉट और अनरिलेटेड थॉट, इसे डीरेलमेंट कहते हैं। तो बोथ आर अप्रोक्सीमेटली सेम, हम ये कह सकते हैं। और इस वजह से वहां आंसर डीरेलमेंट दिया है, वो आंसर गलत नहीं है, वो आंसर सही है। देखिए, डीरेलमेंट, रेल का अपनी पटरी से उतर जाना, डीरेल हो जाना। इसको याद करने का तरीका ऐसे है कि डिरेलमेंट मतलब रेलगाड़ी है उसका अपनी पटरी से उतर जाना। बिल्कुल हमारे सीजोफ्रेनिया में क्या हो रहा है? थॉट अपनी पटरी से उतर गए, अब नॉर्मल हो गए, अनरिलेटेड हो गए, और वो जंप कर रहे हैं एक आइडिया से दूसरे आइडिया पे। तो डिरेलमेंट इज अ काइंड ऑफ एसोसिएटिव डिस्टरबेंस, या मैं ये कह सकता हूं कि एसोसिएटिव लूजनेस एक ब्रॉड कैटेगरी है, उसका एक पार्ट हम डिरेलमेंट कह सकते हैं, जिसमें थॉट और विचार अनरिलेटेड हो जाते हैं। आई होप कि आपको हमारी आज की माइक्रो टीचिंग समझ में आई होगी, जो कि बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से हमने समझी है। इसमें आपकी कई चीजें क्लियर हुई होंगी। एसोसिएटिव लूजनेस को डिस्टरबेंस बोल सकते हैं, ये एक सीजोफ्रेनिया का सिम्टम है, 4A's में से एक ए है, थॉट अनरिलेटेड हो जाते हैं, जंपिंग और शिफ्टिंग टू अनदर, एंड derailment is a common part of associative looseness, commonly seen in schizophrenia. Thank you very much. Have a nice day and good luck.